हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको सीडीपी का नेगेटिव टैग वर्ड मिलेगा। एक तो से पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पहले वीडियो में मिल चुका है, पार्ट 1 उसका देखिएगा। आपको ऑनलाइन चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल पे दिखेगा प्ले लिस्ट में जाके। इसमें आपको नेगेटिव टैग वर्ड मिलेगा। और एक तरह से क्या है कि इस टैग वर्ड का जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव टैग वर्ड एक तरह से असर करता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए। कि आपको अगर पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पता है तो बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ देखिएगा, वो चीज़ निकल पाता है। लेकिन नेगेटिव टैग वर्ड आपको हेल्प कैसे करेगा कि मान लीजिए कि आपको किसी ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड मिलता है, ये इस शब्द को मिलता है देखने को, तो उससे उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन को निकाल सकते हैं या छांट सकते हैं कि वो ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा, मतलब आंसर नहीं होने का चांस होगा। इसलिए कौन कौन सा शब्द रहेगा जिसके कारण वो आंसर नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो चुका था आपका, और नेगेटिव टैग वर्ड हम लोग एक तरह से क्या है देखते हैं इस वीडियो में। आगे देखते हैं कौन कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है। सबसे पहले क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड में आपको बोले थे प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कंपटीशन आप समझते होंगे। जैसे मान लीजिए जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है कि एक लड़का का दूसरे लड़का से क्या होता है, तुलना होता है। जब क्या होता है, दो लड़के के बीच में तुलना होने लगे, एक तो से क्या है प्रतिस्पर्धा का भावना होने लगे, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। लेकिन यही एक प्रतिस्पर्धा है जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड भी लेके आएगा, जिसमें कि आपको हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। मतलब क्या है, स्वस्थ, मतलब कि अगर क्या है कि स्वस्थ एकदम कंपटीशन होगा, मतलब हेल्दी कंपटीशन होगा, तो वो आपका एक तो से क्या टैग वर्ड हो जाएगा पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगर कंपटीशन दिया हुआ है या प्रतिस्पर्धा दिया हुआ है तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा, और हेल्दी कंपटीशन दिया हुआ है, मतलब क्या स्वस्थ प्रतियोगिता दिया हुआ, प्रतिस्पर्धा दिया हुआ है, तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तुलना, अगर एक लड़के के दूसरे लड़के से अगर तुलना करते हैं, तो लड़का अगर कमज़ोर है और उसको क्या है प्रतिभाशाली बालक से अगर तुलना करेंगे, तो कमज़ोर लड़के में क्या है हीन भावना का विकास होगा, जिसके कारण क्या है उसका विकास एक तो से ग्रसित हो जाएगा, मतलब क्या है विकास में नहीं हो पाएगा, विकास उसका रुक जाएगा। इसलिए तुलना जहाँ पे रहेगा वो भी आपका नेगेटिव एक तरह से क्या है टैग वर्ड लेके आएगा, मतलब वो आंसर नहीं होने का चांस आपका है। उसके बाद क्या है नियंत्रण। नियंत्रण करने का मतलब कि कंट्रोल। अगर एक तरह से क्या है टीचर का कंट्रोल रहा बहुत ज़्यादा क्लास पे या लड़कों पे, तो वो क्या हो जाता है नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में आप पढ़े हैं कि एक तरह से क्या है शिक्षक को जब भी पढ़ाना है तो बालक को कंट्रोल नहीं करना है, बालक को क्या है कि बालक के अनुसार पढ़ाना है, बालक के क्षमता या रुचि के अनुसार को, मतलब उसके ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। इसलिए वहाँ ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं तो निगेटिव ये टैग वर्ड होगा। तो याद रखिएगा, कंट्रोल या एक से नियंत्रण होगा तो वो निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। मानक कहने का मतलब स्टैंडर्ड, कि सभी बालकों के लिए एक ही क्वेश्चन से आकलन या मूल्यांकन करना गलत बात है। इसीलिए हम क्वेश्चन में आपको बताए थे क्या, जहाँ जहाँ मानक शब्द होगा, मतलब मानक मतलब क्या है एक रूप, एक रूप सभी बालकों के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए मानक जहाँ भी देखते हैं वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। उसके बाद मानकीकृत। मानकीकृत मतलब क्या है स्टैंडर्डाइज, मतलब हर बालक के लिए क्या है स्टैंडर्डाइज कर दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है हर बालक के अनुसार आप नहीं बना पाए, इसलिए ये मानक और मानकीकृत दोनों आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद कुछ और टैग वर्ड है, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि टैग वर्ड में आपका वर्गीकृत। वर्गीकृत कहने का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि लड़कियों को छोटे छोटे वर्गों में बांट देना, मतलब अलग अलग वर्गों में बांट देना। अब मान लीजिए कि आप एक तरह से क्या कमज़ोर बच्चे को एक वर्ग में बांटे हैं और तेज बच्चे को एक वर्ग में बांटे हैं, तो क्या होता है इन दोनों वर्गों में एक तरह से क्या हो जाता है हीन भावना डेवलप हो जाता है, या दूसरे वर्ग को एक तरह से क्या है अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे ज़्यादा समझने लगता है। तो उससे क्या होता है बालक का विकास प्रभावित होता है, मतलब अधिगम प्रभावित होता है। इसीलिए वर्गीकृत में नहीं कर सकते हैं, बालक को वर्गीकरण में नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बांटना भी। बांटना करने का मतलब क्या अलग अलग समूहों में बांटना, वो नहीं कर सकते हैं, वो नेगेटिव टैग वर्ड होगा। और दंड और सजा, ये दोनों के बारे में आपका नेगेटिव टैग वर्ड आपको पता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 बोलता ही है। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि बिना एक तरह से दंड दिए और बालक को क्या करना है पढ़ाना है या अधिगम कराना है। तो ना तो उसको आप दंड दे सकते हैं, फिजिकल दंड डांट भी नहीं सकते हैं, और ना ही कोई सजा दे सकते हैं। तो ये दोनों आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, मतलब ये अगर ऑप्शन में दिखेगा तो वो आंसर होने का चांस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा करने का मतलब क्या है कि अगर किसी बालक को बाहरी से अभिप्रेरणा दे रहे हैं, मतलब कि अगर बालक को हम ये बोलें कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे इसके लिए क्या है तुम्हें चॉकलेट देंगे या टॉफ़ी देंगे या एक तरह से क्या साइकिल देंगे, एक हो सकता है कि कंप्यूटर देंगे, कुछ भी। तो जब वो तभी पढ़ेगा जब उसको वो चीज़ मिलेगा। अगर वो चीज़ मिलना बंद हो गया तो वो पढ़ना भी बंद कर देगा। इसका मतलब बाह्य अभिप्रेरणा क्या है नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगर बालक में बाह्य अभिप्रेरणा दे रहे हैं तो सिंपल बात है कि वो क्या करेगा,
बालक को एक तरह से कि पढ़ाने में उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, मतलब अधिगम कराने में उतना ज़्यादा एक तरह से क्या है अपना मतलब उत्तरदायित्व तो नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा कि बाह्य अभिप्रेरणा निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। उसके बाद निर्देश, निर्देश कहने का मतलब कि इंस्ट्रक्शन। अगर बताइए इंस्ट्रक्शन अगर किसी को देना है तो अगर टीचर बता रहा है बालक को कि ऐसे काम करो ऐसे काम करो, इसका मतलब क्या बालक अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बालक जहाँ दिमाग नहीं लगाएगा इसका मतलब बालक सक्रिय नहीं है, बालक वहाँ निष्क्रिय हो गया। इसलिए आपका निर्देश जो होता है वो भी आपका निगेटिव टेक वर्ड है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़। अगला में देखते हैं क्या कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित कहने का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ाते हैं और शिक्षक ही केंद्र बिंदु रहे, बालक न रहे, मतलब कि शिक्षक को जैसे पढ़ाने का तरीका है वैसे पढ़ाएंगे, इसका मतलब शिक्षक केंद्रित जो भी विधियां होगा वो कभी भी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ भी शिक्षक केंद्रित आपको दिखे वो आपका निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। दूसरा है क्या, किसी पे बल देना या जोर देना। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक शिक्षक होने के नाते आप बोलिए कि नहीं बच्चे को इसी मेथड से हमको पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि इसी मेथड पे एक मेथड पे जोर देना, ये बच्चे को इसी तरह से याद करना पड़ेगा, ये बच्चे को इसी एक रास्ता से जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये किया है किसी पे जोर देना ज़बरदस्ती वाला बात हो जाता है। इसीलिए क्या है वो निगेटिव टेक वर्ड है। तो यहाँ पे लिख दिए, ये आपको ऑप्शन में कहीं मिलेगा कि शिक्षक जो है किसी विधि पे ज़्यादा जोर दे रहा है, किसी योग्यता पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ये एक तरह से क्या है वो अपने काबिलियत पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो जहाँ जोर या बल का बात हो जाएगा वो आपका निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभ्यास है। अभ्यास करने का मतलब क्या है कि अगर एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करवाएं तो उससे बच्चे का क्या है ज्ञान का विकास नहीं होता है, वो बच्चा रटने लगता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर हम को सिखा रहे हैं को वो क्या करता है 5 बार इसी पे चलाएगा चलाएगा, धीरे धीरे को उसको याद हो जाएगा। इसका मतलब रटंत विद्या को हम लोग क्या बढ़ावा दे रहे हैं। और जानते हैं एनसीएफ 2005 बोलता है कि बालक को कभी रटंत विद्या नहीं देना है। इसका मतलब एक अभ्यास जो होगा, मतलब बार बार किसी चीज़ को करना, एक ही चीज़ को बार बार करना, वो गलत हो जाता है, मतलब निगेटिव टेक वर्ड हो जाता है। इसलिए अभ्यास के साथ साथ बार बार अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो भी आपका निगेटिव होगा। यंत्रवत कहने का मतलब क्या है, यंत्रवत कहने का मतलब क्या है कि यंत्र, यंत्र मतलब होता है मशीन। तो मशीन जब कोई काम को करता है तो देखते हैं कि उस काम को करने के लिए एक बार जो काम करेगा मशीन, दूसरा बार भी वही काम करेगा, तीसरा बार भी वही काम करेगा, मतलब कोई नया काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब जब कोई बालक एक ही काम को मतलब क्या है अलग अलग बार करता है, इसका मतलब उस काम के प्रति बालक का निरस्ता आ जाता है। और निरस्ता आने के प्रति यह है क्या कि बालक को एक तरह से क्या है अधिगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें निरस्ता का भावना डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब यंत्रवत आपका नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या, एक तरह से रटना। रटना तो आप जानते हैं रोट लर्निंग जो है एनसीएफ 2005 के बाद बोला ही जाता है कि रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है। तो जहाँ भी रटना शब्द आ जाएगा वो एक तरह से क्या निगेटिव टेक वर्ड आपका कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या स्मृति। स्मृति कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा चीज़ है जो कि आप एक तरह से याद किए हैं, समझे नहीं हैं, डायरेक्ट आप याद कर लिए। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल अभी हम लोग को याद है, समझे नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो हमको समझ में आता है कि 2 को 2 से जब जोड़ते हैं या गुना करते हैं तो 4 मिलता है। इसका मतलब 2 के टेबल में 4 आएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमको समझ में आता है कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करते रहते हैं। तो इसका मतलब अब समझ आया। लेकिन जब शुरू में हम लोग रटे थे तो वो रट लिए थे, तो वही बोलता है कि रटना स्मृति वो आपका निगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या है अनादर करना। अनादर करना का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा कुछ प्रश्न पूछा है, चाहे वो गलत ही प्रश्न पूछा हो या तो गलत ही जवाब दिया हो, तो एक टीचर को क्या है उसका आदर करना चाहिए, ना कि अनादर करना चाहिए। तो जहाँ भी आपका अनादर शब्द हो जाएगा वो भी आपका निगेटिव टेक वर्ड है। बाधा कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ कर रहा है उसमें आप क्या है बच्चे को रोक रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए, इसका मतलब बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो बाधा उत्पन्न जब करते हैं तो इसका मतलब बच्चे को स्वतंत्र रूप से खोज करने के लिए आप बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए ये निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन में देखिएगा कि बाधा उत्पन्न हुआ, इसका मतलब वो निगेटिव टेक वर्ड है। बोझ कहने का मतलब क्या है कि आपको टीचर के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन एक बोझ होना चाहिए, और बालक के लिए भी बोझ नहीं होना चाहिए। तो बालक के लिए बोझ कब नहीं होगा, जब बालक का रुचि होगा। तो बालक की अगर रुचि के अनुसार पढ़ाएंगे तो बालक को बोझ नहीं लगेगा। तो जहां भी बोझ ऑप्शन में होगा वो आपका निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या परिभाषा। आपको बताए हैं कि परिभाषा कहने का मतलब क्या है कि जो एक तरह से बुक में दिया गया है किसी चीज़ का डिफिनेशन, उसी चीज़ को बालक को बोलेंगे कि इसी डिफिनेशन को आपको याद कर लेना है। इसका मतलब बालक जो है नए नए चीज़ों का निर्माण नहीं कर पाया या परिभाषा को अपने शब्दों में नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब क्यों नहीं तोड़ पाया, क्योंकि बालक को समझ नहीं है, वो रटना चाहता है। इसलिए परिभाषा जहाँ है वो निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। इसलिए जो कि आपका 3 इडियट मूवी भी देखे होंगे, 3 इडियट मूवी में आपको दिखाया भी गया होगा क्या, जैसे आमिर खान से पूछा जाता है कि मशीन क्या है, तो बताता है कि मशीन सिंपल भाषा में बताता है, लेकिन क्या है प्रोफेसर बोलता है कि अगर आपको जो परिभाषा बुक में लिखा गया है उसी चीज़ को अगर लिखते हैं तभी हम आपको नंबर देंगे। इसका मतलब है क्या
कि परिभाषा जो होगा, तो परिभाषा जब भी बात होगा डेफिनेशन का, इसका मतलब वो आपका गलत होने का चांस होगा, ठीक है ना। तो ये आपका परिभाषा निगेटिव टेक वर्ड के अंतर्गत आएगा। उसके बाद क्या होगा, हतोत्साहित। हतोत्साहित कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई काम कर रहा है और उसको आप ये बोलिए कि आप काम नहीं कर सकते हो या आप काबिल नहीं हो, आप में ये क्षमता नहीं है, मतलब सिंपल बात है कि उसकी उम्मीद को तोड़ दीजिए, तो हतोत्साहित करना निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। इसीलिए, और उत्साहित करना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाएगा। तो इसी का उत्साहित का उल्टा ही है हतोत्साहित। उसके बाद है किताबी ज्ञान, या एक तरह से क्या है, पुस्तक केंद्रित। जब किताबी ज्ञान, जो किताब में लिखा गया है उसी ज्ञान को जब हम प्राथमिकता देने लगते हैं तो निगेटिव टेक वर्ड होता है। लेकिन जब उस ज्ञान से बाहर निकल के व्यवहारिक ज्ञान से हम लोग जुड़ जाते हैं तो वो आपका पॉजिटिव टेक वर्ड हो जाता है। जहाँ भी आपको किताबी ज्ञान या सूचना या एक तरह से क्या पुस्तक केंद्रित हो जाए तो वो आपका निगेटिव टेक वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि लैंगिक पक्षपात और रूढ़िबद्धता। लैंगिक पक्षपात कहने का मतलब क्या है, किसी एक लिंग को बढ़ावा मिलना, उसको बोलते हैं लैंगिक पक्षपात। तो क्लास में अगर लड़की को बढ़ावा मिल जाए और लड़का को बढ़ावा ना मिले तो ये भी लैंगिक पक्षपात है। इसका मतलब क्या है, किसी एक लिंग को बढ़ावा मिलेगा तो ऐसा भी एक तरीका निगेटिव होना चाहिए। और ये रूढ़िबद्धता, रूढ़िबद्धता करने का मतलब क्या, जो सोच हम लोग को क्या है पूर्व के धारणा के अनुसार है, पहले से हम सोच के रखे हैं कि लड़की क्या होता है मैथ में कमज़ोर होता है और लड़का क्या होता है मैथ में तेज होता है। तो जहाँ भी ये शब्द मिल जाए लैंगिक पक्षपात या रूढ़िबद्धता, वो आपको निगेटिव टैग वर्ड होगा, क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सीमित। सीमित कहने का मतलब क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन कहने का मतलब क्या है, आप बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका इतना तक ही आप सीख सकते हो। अगर कोई बच्चा है मंदबुद्धि बालक है तो यही नहीं बोल सकते हैं कि आप 4 दिन लगाओगे कोई चीज़ सीखने के लिए, या आप इतना ही सीख पाओगे, इसके आगे नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है। तो सीमित या लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से अनलिमिटेशन होना चाहिए। मतलब क्या है, वो सीमित होना चाहिए। अगर सीमित है तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, केवल। अगर कहीं शब्द केवल होता है कि केवल इसी मेथड से पढ़ाना या केवल यही चीज़ सत्य होना, तो वो गलत हो जाता है। ही कहने का मतलब क्या, जोर लग रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मात्र कहने का मतलब क्या, इसके अलावे कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या है, ये सब जब ऑप्शन में दिखते हैं आप कि केवल, ही और मात्र, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और ऑप्शन। मतलब क्या है कि बार बार अगर कोई चीज़ को हम करते हैं, जिसको हम बोले हैं कि बार बार अगर एक ही चीज़ को करते हैं तो बालक में क्या है, निरस्ता का भावना हो जाता है। और निरस्ता का जब भावना होगा तो बालक सक्रिय रूप से काम कर नहीं पाएगा, और जब बालक सक्रिय रूप से काम नहीं करेगा तो वो अधिगम एक तरह से क्या है, अस्थायी होगा भी नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि एक तरह से बार बार जब कोई चीज़ को करना होगा, ये बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करना होगा, वो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। और नीरस कहने का मतलब क्या, आप जानते हैं कि बालक अगर इनएक्टिव है किसी सिचुएशन में या किसी काम में, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल आप गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बालक क्या है, सक्रिय नहीं है। तो जहाँ बालक सक्रिय नहीं होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जहाँ बालक सक्रिय है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या, बहिष्कार। बहिष्कार करना, मना करना, ये गलती ठहराना। जैसे मान ली कि कोई बालक क्वेश्चन करके आया और वो क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, तो डायरेक्ट टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को गलत किया है। टीचर को क्या है कि जो गलती है उसको समझना चाहिए और उसके अनुसार मतलब उपयुक्त तरीका बालक के सामने रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बालक को बोल देते हो कि आपने गलत किया है तो दूसरे बार से वो ट्राई करना ही छोड़ देगा। इसलिए गलत ठहराना, मना करना या बहिष्कार करना, ये सब आपका निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि बालक को आपने क्या है, अपनाया नहीं है, उसको आपने छोड़ दिया है। उसके बाद देखते हैं कि जटिलता। जटिलता कहने का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ होगा तो बालक करने में सक्षम नहीं होगा और बालक करना भी नहीं चाहता है। इसलिए जहाँ पे जटिलता शब्द हो जाए वो आपका, जैसे मान लीजिए पढ़ाने का तरीका आपका बहुत जटिल है, इसका मतलब जटिल नहीं होना चाहिए, इस तरीका आपका आसान होना चाहिए, आसान होना चाहिए ताकि बालक समझ पाए। इसका मतलब जटिलता जो होगा वो निगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कठोरता। कठोरता कहने का मतलब क्या, कठोर। कठोर मतलब कि एक टीचर इतना ज़्यादा कठोर ना हो जाए कि बालक अगर मतलब एक तरह से क्लास आने में लेट हुआ तो बालक को क्लास करने ना दिया जाए, इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं क्या कि लचीलापन आपका पॉजिटिव शब्द है और लचीलापन का उल्टा कठोरता हो जाता है, जो कि निगेटिव शब्द है, टैग वर्ड है। तो जहाँ भी कठोरता मिलता है वो आपका क्या है, आंसर होने का चांस नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जब भी व्याख्यान शब्द होगा, व्याख्यान करने का मतलब लेक्चर, और लेक्चर करने का मतलब क्या है, एक टीचर बोल रहा है और बालक श्रोता के रूप में सुन रहा है। तो जब भी व्याख्यान शब्द हो जाएगा, लेक्चर मोड में चलेगा, तो लेक्चर मोड या व्याख्यान कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद अलगाव। अलगाव कहने का मतलब क्या है, एक बालक को समूह से हटा देना और अलग करके रखना, मतलब उसके साथ अलग बिहेवियर करना।
अलग व्यवहार करना, अलगाव नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आइसोलेट करना, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। उसके बाद देखेंगे अप्रासंगिक। अप्रासंगिक कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ संबंधित नहीं है, तो जो चीज़ संबंधित नहीं है उस चीज़ को अगर बालक के सामने पेश करोगे तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। इसलिए जहाँ भी ऑप्शन में अप्रासंगिक लिखा हुआ रहेगा वो आंसर होने का चांस नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि फिक्स या निश्चित नियम या तरीका, तो कोई भी फिक्स या निश्चित नियम तरीका अपनाना नहीं चाहिए। अगर फिक्स नियम को आप अपना रहे हैं इसका मतलब कि शिक्षक केंद्रित हो गया, और जो भी शिक्षक केंद्रित हो गया तो वो विधियाँ कभी भी एक तरह से क्या है आपको बाल केंद्रित नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो निगेटिव टैग वर्ड होगा। इसलिए याद रखिएगा, जो फिक्स होगा, निश्चित होगा, या तरीका फिक्स होगा, या विधि फिक्स होगा, या उदाहरण फिक्स होगा, तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। उसके बाद देखते हैं क्या संकीर्ण सोच। संकीर्ण सोच करने का मतलब क्या है, या तो बालक का हो सकता है, या तो एक तरह से टीचर का हो सकता है, या तो अभिभावक का हो सकता है। इस तरह का जब संकीर्ण सोच बालक रखता है या टीचर रखता है तो उसको क्या हम लोग करते हैं, निगेटिव टैग वर्ड। जैसे मान लीजिए क्या हम लोग का संकीर्ण सोच ये है कि लड़की जो है पढ़ के एक तो से लड़कों के आगे नहीं निकल सकता है। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाए इसका मतलब वो आंसर आपका गलत होगा, मतलब निगेटिव टैग वर्ड होगा, मतलब आंसर होने का चांस नहीं होगा। इस तरह का ही बहुत सारा टैग वर्ड आपको मिला है। इस टैग वर्ड को आप देखिए और अलग अलग तरीक़ा से इस टैग वर्ड को यूज कीजिएगा कक्षा में। तो एक तरह से क्या है, क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज कीजिएगा तो टैग वर्ड आपको ज़्यादा आपको हेल्प देगा। और मिनिमम मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर आपको टैग वर्ड से ही खत्म हो जाता है, मतलब कि एक तो से बन जाता है। उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड आपको मिलता है कि ताकि ऑप्शन को आप हटा सकें, छांट सकें, और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है कि आप आंसर को मार सकें। इसलिए इन टैग वर्ड का आप यूज कीजिए। जिनका कल एग्जाम है उसके लिए बेस्ट विशेष है। आप जितना ज़्यादा एक तरह से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिवीजन करके जाइए, आराम से आपका बढ़िया स्कोर होगा। और टैग वर्ड जब सिंपल है, बहुत सारा टैग वर्ड आपको क्लास में डिस्कशन भी कराया गया है, टेस्ट के जरिए आपको बताया भी गया है। उसी चीज़ का थोड़ा सा एडिशनल जो है कुछ चीज़ मिल गया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखिए और एक तरह से क्या है कि क्वेश्चन में लगाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद हो सकता है क्या आपको ईवीएस का, मैथ का और एक तरह से सोशल साइंस का टैग वर्ड आपको मिलेगा। क्योंकि इन जनरल सीडीपी का जो टैग वर्ड है वो आप अलग अलग सब्जेक्ट में भी एक तरह से यूज हो जाता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का आपको स्पेशल टैग वर्ड होता है, तो वो आपको हो सकता है कि आज ही आपको मिल जाए। देखिए फाइनल टच एकेडमी जो कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों चलता है, तो उसमें आप एक तरह से फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो रहा है, जिसमें कि आपका 14 जनवरी से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है सीटेट का। तो उसमें अगर जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं फाउंडेशन बैच पर ना, या आपके जो साथी वगैरह होंगे उसको फाउंडेशन बैच अगर करना होगा सीटेट का, तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। फाइनल टच एकेडमी जो कि पटना में है, मुसल्लापुर हाट के सामने जो है। उसके बाद जो है आप जो है तैयारी कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। थैंक यू।